हर साल ये तुलसी विवाह देखते 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 जब बड़े हो गए तो हम लोग सोचे कि मम्मी पापा लोग छोटे में करते हैं, इसको हम लोग बृहद रूप से करें। तो यही दिमाग में मेरे आया। उसके बाद हम लोग अपने एक संस्था बनाए, कान्हा सेवा संस्था। उसमें तुलसी विवाह भी करते हैं, बारात भी निकालते हैं और एक लड़की की शादी भी करते हैं, गरीब लड़की की शादी। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में हॉस्पिटल संचालक से रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाम की झाम में घंटों फंसे रहे नगरवासी। जीका वायरस के मद्देनजर गोरखपुर स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। गोरखपुर जनपद में ट्रक की चपेट में आने से नगर निगम कर्मचारी की मौत। और भैया दूज के मौके पर भाजपा नेत्री सत्या पांडे ने एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों को खिलाई मिठाई। उनके यश कीर्ति के लिए ईश्वर से की कामना। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर स्थित एक हॉस्पिटल संचालक से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महानगर के मोहद्दीपुर स्थित टाइमनियर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को फोन कर एक बदमाश ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगा। साथ ही रुपए ना मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि कैंट थाने की पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर शशांक मिश्रा नाम के एक युवक के खिलाफ हॉस्पिटल संचालक शशिकांत दीक्षित की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि इसके पहले भी इस युवक ने रंगदारी मांगी थी, लेकिन उस समय मैंने इसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बार उसने फोन पर मेरे साथ गाली गलौज किया और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। एक लोकल यहाँ के हैं, कुछ क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, एक शशांक मिश्रा करके। उनके नंबर से जो है कल मेरे पास 5:41 पे और 5:44 पे फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने काफ़ी गाली गलौज करते हुए मुझसे कहा कि 12 बजे रात तक अगर 2 करोड़ रुपए मैं नहीं दूंगा तो अंजाम भुगतने की धमकी दी उन्होंने। तो मैंने तो तत्काल एसएसपी साहब को और सबको सूचना दी। तो सारी पुलिस फोर्स मौके पर आ गई और रात भर हमारे यहाँ पुलिस की सुरक्षा भी रही है। प्रशासन से तो सिर्फ हम इतनी मांग करना चाहते हैं कि जो प्रॉपर मेरी एफआईआर है और जो ये कंप्लेन है इस पर तत्काल कार्रवाई करें। और सुबह मेरे पास डीजीपी साहब का भी फ़ोन आया था। उन्होंने खुद मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर पूरी तरह से लॉन्च कर ली गई है और इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि तहरीर के आधार पर नामजद युवक के खिलाफ रंगदारी मांगने का केस दर्ज कर जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर डॉक्टर और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई है। थाना कैंट क्षेत्र में कल रात्रि में एक डॉक्टर साहब ने पुलिस को सूचना दी कि उनसे फोन करके एक युवक ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उनसे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। जो प्राथमिक जांच है उसमें पता चला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हैं पूर्व से और एक मरीज की मौत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी भी चल रही है। इसी क्रम में कल दोनों पक्षों की बातचीत हुई है फोन पर, और क्या बात हुई है इस पर पुलिस जांच कर आगे कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र स्थित महेवा बंधे के पास आज ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक कर्मचारी का नाम राजू बताया जा रहा है, जो नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि राजू मूल रूप से कौड़ीराम क्षेत्र का रहने वाला है, जो महेवा इलाके में किराए के मकान में रहता था। इस संबंध में सफाई सुपरवाइजर का कहना है कि मृतक लगभग 8 वर्षों से संस्था के माध्यम से संविदा पर काम करता था। इन लोग को घर भेज दो, खाली जेंट्स को रोको, ठीक है? आश्वासन नहीं मिला है। बड़े साहब आए थे, हमारे उपनगर आयुक्त साहब, नगर आयुक्त साहब, सारे जोनल अधिकारी
अपर नगर आयुक्त साहब सब लोग आए थे। सुबह हम लोग को सूचना मिली कि पुलिस के कि आप वहाँ का कोई कर्मचारी ट्रक वाला मार दिया है। हम लोग को जैसे ही सूचना मिली तैसे हम लोग को पता चला कि वो एक्सपायर कर गया है। तो हम लोग यहाँ पे मर्सिडीज पे सारे लोग आए थे, हमारे माननीय सब अधिकारी। घटना कहाँ पे हुई और कहाँ काम करते थे? ये रसूलपुर वार्ड नंबर 33 है, वहाँ पे कार्य करते थे। ये महवा बंदे से सुबह जाते हैं काम करने, पैदल साइकिल से दोनों से चले जाते थे। सोमवार का जाम तो वैसे ही गोरखपुर वासियों के लिए मुसीबत बनती है। ऐसे में त्योहारों पर 4 दिन की छुट्टी के बाद आज जब दफ्तर स्कूल खुले तो लोगों के लिए ये जाम और बड़ी मुसीबत बन गया। महानगर के मेडिकल कॉलेज रोड, गोलघर, शास्त्री चौक, गणेश चौक सहित हर जगह जाम का झाम देखने को मिला, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे। इस संदर्भ में राहगीरों का कहना है कि आज उन्होंने 10 मिनट का सफर जाम के कारण 3 से 4 घंटे में पूरा किया है। एक ये मंडे फोबिया के नाम से ये चलता है कि सोमवार को यहाँ जाम रहेगा और हर बार पुलिस ये बातें कहती है, लेकिन कभी उसका असर नज़र नहीं आता है। जब भी कार्यालय खुले होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, उसके बावजूद सड़कों के किनारे अतिक्रमण बना हुआ है, लोगों को गाड़ियाँ पार करने के लिए जगह नहीं है। इस सबको देखते हुए पुलिस चौराहों पर दिख तो रही है, लेकिन उसका कोई बहुत मतलब नहीं नजर आ रहा। अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया के माध्यम से प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इस दौरान संयोजक श्रवण कुमार निराला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बड़हलगंज क्षेत्र के कटघर गांव में रहने वाला एक दलित परिवार दबंगों के डर से पिछले 3 महीनों से दर बदर भटक रहा है। श्रवण कुमार निराला हूं, मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा। आज हम एक दलित परिवार के साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं। बड़हलगंज थाना ग्राम कटघर अनुसूचित जाति का परिवार है और ये परिवार अपने गांव के ही दबंगों के डर से, इनके ऊपर पिछले 3 महीने पहले हमला हुआ। वो दबंग इतने सबल हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं कि ये अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। महिलाएं इनकी घर की आई हुई हैं, ये लोग अपने घर गए तो उनको घेर करके जान से मारने की कोशिश की गई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और खुलेआम वो अपराधी है, खुलेआम धमकी दे रहा है कि जब भी ये लोग अपने घर आ जाएंगे हम इनको जान से मार देंगे। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सभी सक्षम जगहों पे इन लोगों ने फरियाद भी किया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार मरीजों को चाहे लाखों करोड़ों की सौगात देने की बात कह रही हो, लेकिन जब गोरखपुर के सरकारी मशीनरी को उसके ही कर्मी ध्वस्त करने में जुटे हों तो क्या कहा जा सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गोरखपुर के जिला अस्पताल में, जहां मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने को कहा जाता है, क्योंकि अस्पताल के दवाई खानों से ये दवाइयां खत्म होने की बात कही जाती हैं। बाहर से दवा खरीदने वाले मरीजों में चौरी चौरा क्षेत्र के मुंडेरवा से आई यशोदा देवी ने बताया कि वो अपने पति के उपचार के लिए जिला अस्पताल आई है, लेकिन यहाँ पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें बाहर से दवा लेने के लिए कहा है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता राजेश सिंह ने उस तथाकथित डॉक्टर से बात किया जिसने मरीज को बाहर की दवा लिखा था, तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। वहीं इस मामले के बारे में पूछे जाने पर SIC अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे यहाँ सभी दवा उपलब्ध है और अगर जिला अस्पताल का कोई चिकित्सक इस तरह का कार्य कर रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं गहना से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे यशोदा देवी। आपके पति का क्या नाम है? राम प्रताप। क्या हुआ है इनको? इनके भइल बा सुई लगल रहल, सुइया गइल बा पाक कुठवा पे। सदर में ले अली है देखा। कहाँ लगा था? उ सुई लगल रहल है यहाँ मुंडेरा में लगल रहल है। मुंडेरा बाजार में लगा था? हाँ। वो सुई पक गया? हाँ। वो डॉक्टर का क्या नाम था जो सुई लगाया था? का नाम रहल है? चलिए ठीक। यहाँ कौन डॉक्टर आपको देख रहे हैं? ये OP सिंह। तो इन्होंने दवा जो लिखा है वो दवा मिला कि नहीं मिला? ना स्टोर से लिखल है, हमें बाहर से दवा लिख रहे हैं। हाँ। आपने नहीं कहा कि मेरे पास साहब पैसा नहीं है और बाहर की दवा लिख रहे हैं, कैसे खरीदेंगे? जब लिखी देना तो हम कहीं गरीब में नहीं। 35 रुपए की एक गोली होती है और अच्छी कंपनी की है, सिप्ला की है। ये देखिए सिप्ला की है और ये गोली यहीं से मिली है सरकारी।
मरीज वो बैठे हुए हैं और उनको देखो इतनी बढ़िया दवाई मिल रही है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है यहाँ पे। और मेरे ओपीडी में कितने मरीज आए होंगे भाई? 153 मरीज आए हैं। 153 मरीज को सबको दवाई मिली है सरकारी। सर सब दवा यहीं से दे रहे हैं? सब दवाई यहीं से, बाहर से कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जा रही है। मेरे ओपीडी में कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जा रही, यहीं से सब मिल भी गई है, लोग दिखा भी रहे हैं और खुश भी हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के बाहर दर्जनों मेडिकल स्टोर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसको अस्पताल प्रशासन अनदेखा कर रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ लगभग हम कह सकते हैं कि सभी दवाइयाँ हैं। दवा जो भी एक नॉर्मल में यूज होनी चाहिए, 6-7 तरह की एंटीबायोटिक है, 5-6 तरह की एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कार्डियक की दवाइयाँ भी हैं, ब्लड प्रेशर की भी है और सबकी रेंज भी है। तो इस संबंध में कोई लिखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए गोरखपुर में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क है और मरीजों के उचित इलाज के लिए हर जरूरी कदम भी उठा रहा है। आपको बता दें कि जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर से फैलती है। मच्छरों की ये प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है। जीका वायरस के शिकार लोगों में अक्सर लक्षण नजर नहीं आते हैं या फिर इसके लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं। रोगियों में बुखार, चकत्ते, जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द, उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। यही लक्षण लगभग डेंगू के भी हैं। व्यवस्था तो मरीजों को इलाज करने की है और जीका से जिस तरह से कानपुर में मरीज मुख्यतः चकेरी इलाके में अधिक पाए गए हैं, 80 के ऊपर मरीज जा रहे हैं। ये जीका भी एक वायरल बीमारी है और इस संबंध में सबसे ज़रूरी है हमारे समाज में उसके प्रति जागरूकता। जैसे चिकनगुनिया और जो मरीज हैं येलो फीवर के मच्छर जो है वह एडिस वैरायटी के मच्छर है जो दिन में ही काटते हैं और इसलिए इन मच्छरों से बचाव ही करना मुख्य इसका कारगर इलाज है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। मैं जयशंकर श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रांश महासभा व मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी व अपनी तरफ से अपने देश की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से व माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश की जनता हमेशा खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत। गोरखपुर के समस्त सम्मानित जनता को नमस्कार। त्योहारों के इस सीजन के क्रम में छठ पूजा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। ईश्वर और माता जी आप सभी को स्वस्थ, खुशहाल, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन प्रदान करें। अरुण कुमार अग्रहरी, पूर्व अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। जय मां। डॉक्टर प्रमोद अग्रहरी, जेपी हॉस्पिटल गोरखपुर से इस शुभ दीपावली के अवसर पर समस्त नगरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ में मेरी यह संदेश होगा कि इस दीपावली के त्यौहार को उल्लास से मनाएं ताकि सांस्कृतिक विरासत हमारी जारी रहे। परदेसी फैमिली बाजार की तरफ से समस्त ग्राहक बंधुओं को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नवल किशोर नाथानी, व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता हूं, जनता के हितों की बात करता हूं और इस आने वाले दीपावली के पर्व पर और छठ के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गोरखपुर की जनता को अपनी तरफ से शुभकामना संदेश देता हूं। दीपावली एवं छठ के पावन पर्व पर केकेसी निर्माण इंडिया लिमिटेड गोरखपुर की तरफ से गोरखपुर निवासी एवं देश के समस्त नागरिकों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, धनतेरस का आज शुभ त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना का दिन होता है। तो आज महालक्ष्मी
पूजा और धनतेरस के पावन अवसर पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को और शहर के सभी नागरिकों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि ये वर्ष उनके लिए हर्षोल्लास के साथ रहे तथा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके ऊपर रहे। ऐसे अब तो राम राज्य की कल्पना जो हम लोग सोच रहे थे हो गई, अब राम मंदिर बन रहा है और इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जो अयोध्या में हम लोग का राम मंदिर बनने का सपना साकार हुआ। इसके लिए मैं दीपावली की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव स्वास्तिक इंडिया ऑर्गेनिक परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग, हमारी फर्म स्वास्तिक इंडिया ऑर्गेनिक सभी तरह के जैविक उर्वरक जैसे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, जैविक कीटनाशी इत्यादि का उत्पादन करते हैं। आप सब लोग जैविक खाएं, स्वस्थ रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर गोरखपुर के सभी सम्मानित नगरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद में नीट की परीक्षा पास कर जनपद का नाम रोशन करने वाले 2 छात्रों को चौरसिया महासभा के पदाधिकारियों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनपद के फूलपुर ब्लॉक स्थित ग्राम सभा बिलार मऊ के रहने वाले 2 भाई अवधेश चौरसिया और मनीष चौरसिया ने नीट की परीक्षा पास कर MBBS के लिए चयनित हुए हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल व्याप्त है। मीडिया से बात करते हुए चौरसिया महासभा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि इन दोनों भाइयों ने समाज का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। भैया लोग से बहुत प्रेरित हमें पहले से, मतलब डॉक्टर बनना है और उसको जल्द से जल्द क्लियर करना है, ये मेरे दिमाग में ऐसा रहता था। पिता को उस दिन बहुत खुशी होती है जिस दिन बेटे के वजह से उनका नाम लिया जाता है। उससे बड़े जीवन में उनके सफलता नहीं हो सकती है। आज मैं जाऊंगा समाज में कहीं पर किसी जिले में, आपसे अपना परिचय दूंगा। मैं उस जिले से हूँ जिस जिले के अवधेश चौरसिया जी हैं, मनीष चौरसिया जी। आगामी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्री चित्रगुप्त मंदिर गोरखपुर के कायस्थ युवा शक्ति टीम की एक आवश्यक बैठक अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष स्वप्निल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई। इस बैठक में पदाधिकारियों द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव में कायस्थ समाज की भूमिका और रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष स्वप्निल श्रीवास्तव ने बताया कि जो पार्टी हमें उचित सम्मान देगी उसे ही हमारा समाज अपना समर्थन देगा। भैया दूज के पुनीत अवसर पर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस स्थित SSB कैंप पहुंचकर जवानों को मिठाई खिलाकर उनके यश और कीर्ति की प्रार्थना की। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के DIG मंजीत सिंह पड्डा सहित अन्य जवान मौजूद रहे। विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले मीटर रीडर कर्मचारियों की एक बैठक गोरखपुर जनपद के नगर निगम पार्क में संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा बैठक में सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही मीटर रीडर कर्मचारियों के वेतन संबंधित मानक तय करने पर चर्चा की गई। इस संबंध में विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर 9 नवंबर से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। और 8 रुपए कंपनी वाले को देना चाहिए क्योंकि उसमें बिल पैसा लेना। शहर के मीटर रीडर हैं, आज ही ये लोग विद्युत मजदूर पंचायत की सदस्यता भी ग्रहण किए हैं और इन लोग रणनीति ये बना रहे हैं कि पिछले इनका अभी 1 महीने का तनख्वाह भी नहीं मिला है और ना इनको बोनस दिया गया है और जो नई कंपनी आई है वो शोषण करने पे उतारू है। वो इनसे 15,000 रुपये की डिमांड की बात कर रही है, ना इनको प्रिंटर दे रही है और ना इनको मशीन दे रही है
और ना इनका मानक तय कर रहा है। कोई भी कंपनी का आदमी अभी कोई बातचीत मीटर रीडर से नहीं किया है और 2200 का टारगेट भी पैदा कर दिया। यहाँ के जो सर्किल मैनेजर हों, जोनल इंचार्ज हैं, जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं, जो भी हैं इनके, इन लोग 2200 टारगेट तय कर दिए हैं और इनको पैसा भी वसूलना है और बिल भी देना है उपभोक्ता को। तो हमें नहीं संभव लगता है कि ये काम कर पाएंगे। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। हर साल ये तुलसी विवाह देखते थे। जब बड़े हो गए तो हम लोग सोचे कि मम्मी पापा लोग छोटे में करते हैं, इसको हम लोग बृहद रूप से करें। तो यही दिमाग में मेरे आया। उसके बाद हम लोग अपने एक संस्था बनाए, कान्हा सेवा संस्था। उसमें तुलसी विवाह भी करते हैं, बारात भी निकालते हैं और एक लड़की की शादी भी करते हैं, गरीब लड़की की शादी।